आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। किसी भी राज्य की परिकल्पना उसकी मूलभूत सुविधाओं पर होती है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इसके विपरीत है। चिकित्सा, शिक्षा व सुरक्षा बाजारीकरण की भेंट चढ़ चुका है। केवल इमारत बनाने से हॉस्पिटल में लोगों का इलाज नहीं होता, वहां संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं। ये बातें सोमवार को लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कही। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6.5 वर्षों में 400 से अधिक बार गोरखपुर की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कई समीक्षा बैठकें की, लेकिन जिले की चिकित्सा व्यवस्था बदहाली के आंसू रो रही है और बाजार की भेंट चढ़ गई है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर कोई अंकुश नहीं है। यहां से लेकर नोएडा तक भाजपा नेताओं के ही अस्पताल हैं, जहां लूट की पूरी छूट है। लूट को रोका जा सके, इसके लिए सरकार के पास कोई भी नीति नहीं है। मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों पर योगी क्यों नहीं मेहरबान है, जब योगी के गोरखपुर अस्पताल में जाकर मुफ्त सेवा देते हैं। इनके सानिध्य में लूट घसोट मचा रखी है। अजय कुमार लल्लू ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का हाल बयां करते हुए कहा कि नेहरू चिकित्सालय 900 बेड का बना हुआ है। आज भी ट्रामा सेंटर, ओपीडी, आईपीडी व मरीजों की भर्ती होती है, जहां पर आज कई बेड पुराने हो गए हैं। जर्जर मकान, खराब वायरिंग और बिजली के तार इधर उधर लटके हुए हैं। लल्लू ने कहा कि 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा एम्स का शिलान्यास किया गया। 7 दिसंबर 2021 को उद्घाटन हुआ। उस समय बताया गया कि 300 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। 450 बेड अपने निर्माण के अंतिम दौर में है, जो जनवरी 2022 में शुरू हो जाएगा। साथ ही इमरजेंसी में 75 बेडों की व्यवस्था है। 125 डॉक्टरों का चयन, 16 ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी में 2 ऑपरेशन थिएटर, 200 बेडों का रैन बसेरा शुरू होगा। सारी घोषणाएं हवाई साबित हुई। मात्र 25 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। सारी जांचें बाहर से कराई जाती हैं, जिसमें मरीजों की असुविधा बरकरार है। पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया संयोजक अशोक सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे, विशाल लोधी राजपूत, सचिन रावत, राजेश सिंह काली आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहाँ के जिम्मेदारों से मारपीट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी तरह की कोई वहाँ पर रोक टोक नहीं, पूरी खुली छूट वहाँ दी जा चुकी है। बहुत सारे डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर करने के कारण बहुत सारे डॉक्टरों ने वहाँ इस्तीफा भी दे दिया। वहाँ पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है, न कि कोई परमानेंट वहां पर व्यवस्था की गई है। एक ढोल बजाया गया और पूरे प्रदेश में ढिढोरा पीटा गया। 2016 में प्रधानमंत्री जी आए, एम्स का उन्होंने शिलान्यास किया और शिलान्यास के बाद 7 दिसंबर 2021 को उसका उद्घाटन हुआ। मजे की बात यह है, जब वो एम्स शुरू हो गया तो यह कहा गया कि 450 बेड 300 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। 450 बेड का अस्पताल अंतिम दौर में होगा। जनवरी 2022 से शुरू होगा 75 इमरजेंसी बेड की व्यवस्था, 125 डॉक्टरों का चयन होगा, 16 ऑपरेशन थिएटर होंगे, 2 ऑपरेशन थिएटर होंगे, इमरजेंसी में 200 बेड रैन बसेरा होगा। और मजे की बात यह है, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी व्यवस्था होगी। एक भी व्यवस्था आज तक नहीं है। मात्र वहां पर चंद 20 से 21 डॉक्टर हैं जो केवल ओपीडी देखते हैं। वहां न किसी की भर्ती होती है, न कोई ट्रामा सेंटर है और न किसी के इलाज की समुचित व्यवस्था है। मात्र 25 डॉक्टरों के भरोसे वह पूरा एम्स चल रहा है। ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि सरकारी पैसे की पूरी तरह आपके द्वारा लूट मचाई जाती है। हेलीकॉप्टर का सेवन किया जाता है, तमाम अधिकारी भागकर गोरखपुर जाते हैं। हर तीसरे दिन आपका गोरखपुर जाने का दौरा होता है, और दौरे का कारण क्या है उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपने निजी उनके जो मृतक शरीर है उनको देने का काम करते हैं। अभी तो हालत यह है कि लोग अपने गहने बंधक रखकर, अपने जमीन बंधक रखकर और तमाम अपनी जरूरत की चीजों को बंधक रखकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। और सबसे बड़ा विषय तो यह है कि प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर योगी जी के निजी अस्पताल गोरखपुर के गोरक्षनाथ जो वहां पर अस्पताल है वहां सेवा देते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी उनको संरक्षण देते हैं कि लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, हमारी तरफ से छूट है, हम तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। और मरीजों का शोषण पूरी तरह खुलेआम तौर पर उन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर, जांच के नाम पर, उसी गोरखपुर शहर में जहां मुख्यमंत्री आज भी गोरखपुर में है और रोज आते जाते हैं और वहां खुली छूट दे रखी है। प्राइवेट जितने बड़े डॉक्टर है वो प्राइवेट सेट है, और वहाँ से जो कहते हैं यहाँ बेड खाली नहीं है, कहीं ना कहीं जो है उनको प्राइवेट में जाना पड़ जाता है। और मेडिकल कॉलेज का क्या महत्व रहेगा उसमें? देखिए, मेडिकल कॉलेज केवल नाम की है, इमारतें खड़ी, सरकार भर्ती नहीं कर रही, केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों की भर्ती हो रही है। और हालत इतनी खराब है कि पूरा मेडिकल सिस्टम ही वेंटिलेटर पर पड़ा है, और वेंटिलेटर पर इस सरकार ने डालकर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। प्राइवेट अस्पतालों से इनका टाई अप है, और प्राइवेट अस्पताल यहां से लेकर नोएडा तक किसका है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। निश्चित तौर से बहुत सारे नेता इस धंधे में मशगूल है, इसलिए योगी जी का इस पर कोई वक्तव्य नहीं है। निजी अस्पतालों के लिए कोई नीति नहीं है, जनता के लूट पर कोई रोक नहीं है, और सरकार उसमें सरकार की उस परिसर की स्थिति है। और 900 बेड में जो नेहरू चिकित्सालय है, नेहरू चिकित्सालय बना है, वहां ट्रामा सेंटर भी है, ओपीडी भी है, आईपीडी भी है, और वहीं मरीज भर्ती होता है, जो बेहद आज पूरी तरह चिड़ स्थिति में बना पड़ा हुआ है। कई वार्ड तो पुराने हो गए, जर्जर मकान है, वायरिंग खराब है, तार लटके हुए हैं, और कब कोई घटना हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। 2016 में एक बार भूकंप आया था, बहुत सारे मकान में दरार पड़ गए उस मेडिकल कॉलेज में, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज पर अब तक कोई नवनिर्माण की व्यवस्था इस सरकार के द्वारा नहीं की गई। इतना ही नहीं, अभी 27 जुलाई को आग लगी, आग लगने के दौरान पूरा जो वो परिसर था, जो मेडिसिन विभाग 14 नंबर, वहां से मरीज आग लगने के बाद किसी तरह जान बचाकर भागे। बिजली गुल हो गई, बिजली गुल होने के बाद टार्च की रोशनी से वहां के मरीजों को आनंद फानंद में निकाला गया। 56 मरीज एडमिट थे उस वार्ड में, 58, और 12 आईसीयू में। एक मरीज की मौत भी हो गई उस भगदड़ में। प्रशासन ने कहा कि यह जो मौत हुई है, मौत का कारण बीमारी है, न कि उस भगदड़ के नाते, उस आग लगने के नाते, उस कमरे में धुआं होने के नाते है। 2017 में 500 बेड बच्चों के बाल रोग संस्थान की स्थापना के लिए
वहां बनाने के लिए पैसा स्वीकृत हुआ। वह 500 बेड का बाल रोग संस्थान बनकर पड़ा है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। ना वहां चिकित्सक पोस्ट किए गए हैं, ना कोई स्टाफ पोस्ट किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज में भारी डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टर जो है भी बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करने में मशगूल हैं। और हालत ये है उस मेडिकल प्रचार किया जा रहा है कि जो अभिषेक में खत्म हो गया, दूसरा हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया देवरिया मेडिकल कॉलेज का, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज का। वहां के जिला अस्पताल की इमरजेंसी को समाप्त करके इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज का ट्रामा सेंटर बना दिया। जिला अस्पताल खत्म हो गया। ये इवेंट है, प्रचार है। इमारतें कहीं किसी का इलाज करती है? इमारतें तो बन गई, लेकिन संसाधन नहीं, डॉक्टर नहीं, कर्मचारी नहीं, कोई पैरामेडिकल नहीं, कुछ नहीं, केवल दिखावा मात्र है, इवेंट मात्र है, आंकड़ों की बात करी है, इसके अलावा कोई काम नहीं। इंसेफ्लाइटिस की जो बात की, आपको याद होगा पिछली सरकारों में पारदर्शिता थी, बुलेटिन जारी होती थी, मेडिकल बुलेटिन। आप पता कर लीजिए, किसी की हिम्मत हो तो जाकर उनसे मेडिकल बुलेटिन ले ले। रोक है, और जो पत्रकार साथी जाएगा मांगने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसके हम गवाह हैं और आप भी गवाह हैं। इसलिए वो मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस का आंकड़ा आज आपके पास नहीं आता। लल्लू सिंह जी, योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि काशी ज्ञानवापी को अगर आप मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वो मंदिर है वहाँ पर त्रिशूल के निशान उस दीवार पर मिले हुए। कोर्ट का इसका आदेश आना है 3 तारीख को। क्या कहेंगे कांग्रेस के इस जो इस वक्त आया? देखिए, योगी जी मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं कर सकते। न चिकित्सा पर बात करेंगे, न शिक्षा पर बात करेंगे, न आरक्षण पर बात करेंगे, न जातिगत जनगणना पर बात करेंगे, न वो रोजगार पर बात करेंगे। योगी जी जरा ये भी तो बता दीजिए कि 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया है। योगी जी से जरा पूछिए ना, आपके पास पत्रकार साथियों के पास अगर थोड़ा भी अंदर हिम्मत हो तो, कि योगी जी हर तीसरे दिन गोरखपुर क्यों जाते हैं, सरकारी फजूल खर्ची को क्यों लुटाते हैं? इसका जवाब है योगी जी से। मैं पूछ रहा हूँ योगी जी से, योगी जी बता दें। तो निश्चित तौर से चुनाव नजदीक है, और कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखकर उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म की राजनीति में उलझाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, आपने उत्तर प्रदेश के अरमानों को ठगा है, छला है। उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आपको जवाब देगी। सर, कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि 0 पॉइंट पे कानून व्यवस्था है, अपने ही पीठ ठपठपा रहे हैं। देखिए, 0 टॉलरेंस है। 400 बार से अधिक गए होंगे, कोई मुख्यमंत्री आज तक इतना अपने निजी जगहों पर दौरा नहीं किया होगा। और जाने के उपरांत आप वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिए। वहां जीवन जो सबसे बड़ा एक साधन है, मेडिकल की सुविधा है, वो पूरी तरह ठप हो गई। आज पत्रकारों को भी उस मेडिकल कॉलेज के अंदर उन तमाम जगहों पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेने का रोक है। इंसेफ्लाइटिस की जो बुलेटिन आती थी उसको भी रोक दिया गया। किसके दबाव में, किसके कारण? ताकि आपका झूठ उजागर न हो जाए। निश्चित तौर से यह दिखावे की सरकार है। योगी जी पूरा पूर्वांचल जिस पर आपकी राजनीति की बुनियाद खड़ी हुई, आप मेडिकल कॉलेज जा जाकर इंसेफ्लाइटिस की बात कर करके आपने पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह किया। आपने झूठ का पुलिंदा बोया। आपने केवल यह कहा कि आप उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव करेंगे, डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, संसाधन करेंगे, गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। लेकिन
पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखते बन रही हैं। कई मरीज को लोग कंधों पर लेकर जा रहे हैं, कई ठेले पर लेकर स्ट्रक्चर बनाकर अस्पतालों में भर्ती कराने पर मजबूर है। पूरे जो CSC है, PSC है, डॉक्टर विहीन पड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेज के बड़े बड़े इमारतें तो बन गई, क्या इमारतों से किसी का इलाज संभव है? या देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए सबसे जरूरी चीज है। और निश्चित तौर से इस पर पूरी तरह आप फेल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 400 बार गोरखपुर जाकर आज तक आपने मेडिकल कॉलेज और अन्य चिकित्सीय व्यवस्था को आपने सुदृढ़ क्यों नहीं किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानने चाहती है। और प्राइवेट अस्पताल जो गोरखपुर में बने हैं, जहां पर लोगों का शोषण हो रहा है, जहां पर लोगों से जबरन धन वसूला जा रहा है, जहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। पहली बार सुना हमने। और आपको याद होगा कानपुर में पुलिस ने किस तरह लोगों का अपहरण किया, किस तरह की घटना हुई, तमाम चीजें आपके सामने, मेरठ से लेकर बिजनौर से लेकर मुरादाबाद तक। हत्या तो आम बात हो चुकी है, महिलाओं के साथ घटनाएं आम बात हो चुकी है। इस मुख्यमंत्री जी के पास कोई नहीं जवाब है, क्योंकि मुंह में दही जमा हुआ है। हिंदू मुसलमान पर बोल लो कितना भी बोल लेंगे, लेकिन मुद्दों पर योगी जी की मुंह नहीं खोल सकती, इसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।